औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंडिया एजुकेशन। सबक नंबर 3 बेमिसल है ज़ात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दागे ज़मन सर मश्क दे अहम अल्फाज मानी सी के अल्फाज ज़मन सर औसाफ दागे माना दा खूबिया सादिकीन माने दा सादिक की जमा सच्चे हांकना दागे माना दा चलाना दौड़ाना हमपल्ला दागे माना दा बराबर इशात दागे माना तबलीग काजिब दागे माना दा झूठ सस्ताना माने दा आराम करना पोशीदा माने दा खुफिया बिला शक व शुबा माने दा बग़ैर शक के सरचश्मा दागे माना दा जड़ बुनियाद तहवील में होना माने दा कब्ज़े में होना पैमान माने दा वादा। सवाल नंबर 2 ज़मन सर दे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखे जो दिल्ला दी सवालात चे दागे जवाबात लिखे। अली नंबर सवाल ज़मन सर दे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर लोगों से क्या इरशाद फरमाया। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सफ़ा पर डेरके बांधे खाल को था से इरशाद फरमाया। दागे जवाब दे मंगसरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर लोगों से इरशाद फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा डेरके बांधे खाल को था इरशाद फरमाया। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कचरतज़ता आयम कि इस पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर निकल कर तुम पर हमला करने वाला है चिददी डेरकई नशाता यो डेर गट लखकर रारवान दे बता सुबान दे हमला कौन के लिए तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे। नुसता सुजमाबा पदी खबर बांधी यकीन बहु कई। बा नंबर सवाल जम सर दे लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर क्यों यकीन कर लेते थे। चखल को बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खबर बांधी वली यकीन कहो। नददी जवाब दे लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इसलिए यकीन कर लेते थे चखल को बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खबर बांधी ज़का यकीन कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला था च नबी अलैहिस्सलाम चरता हम दरोग न वेली। सवाल नंबर जिम दे ज़मन सरा ग़ज़वा खैबर के मौका पर इस्लाम कबूल करने वाले ग़ुलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दियानतदारी इख्तियार करने का रास्ता दिखाया। ग़ज़वा खैबर पर मौका बंदी इस्लाम कबल उनके ग़ुलाम था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग द दियानतदारी इख्तियार अल्लाह रखोदा। जवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम से फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम तो फरमाइल बकरियों को हाँक तो चिबिजी उशड़ा ये खुद ब खुद अपने मालिक के पास चली जाएगी चिदा पखपल अखपल मालिक ता लड़शी। सवाल नंबर दाल ले रब्ज़ा से आने वाले मुसाफिरों का वाक़या अपने अल्फाज में लिखे च रब्ज़ीना रतलुन की मुसाफिरों वाक़या पखपल अल्फाज की वो लिखें। जवाब एक बार रब्ज़े से कुछ लोग खजूर खरीदने मदीना चले आए यो पेरा द रब्ज़ीना खलक द खजूर अगस्तो दफार मदीने तरालो वो शेर के बाहर आराम कर रहे थे अगो दखार नबार आराम कहो उनसे एक आदमी ने मुकर्रर खजूर के बदले में सुर्ख ऊन ख़रीदा नुदागोना यो सड़ी प मुकर्रर शुई खजूरों पर बदले की सुर उख वागस्तो वो आदमी ऊन की मुहार पकड़ कर अगर सड़ी द उख मुहार वनी वो शहर के अंदर चला गया खार तदन लड़। बाद में मुसाफिर ये बात सोचकर परेशान हो गए दुरुस्त की मुसाफिरों ददी खबर सोच कर वो परेशान शो के एक अजनबी शख्स से वो कीमत किस तरह वसूल करेंगे चीज़ दयो नाशना सड़ी न वो कीमत संग वसूली। कुछ देर के बाद वो शख्स खजूरें लेकर आया लगवा सड़ी खजूरें रावड़े और आगे और कहने लगा अवधोते हुई कि आपने उनकी कीमत के बराबर खजूरें ले लो चिखपल द उख्त कीमत बराबर खजूरें वाख ली। बाद में उसे मालूम हुआ रुस्सो दी मुसाफिरों तो पता लगेगा कि वो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे चासले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर हाँ ज़मन सरदे सदाक़त और अमानत को अपनाने से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। जो सदाक़त और अमानत खपलवलो सरा ज़मंग जुन की सब बदलून जिले गराजी। जवाब अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए सदाक़त और अमानत को अपना शिआर बनाए कचर तमंग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत बनी अमल को सदाक़त और अमानत खपल शिआर जोड़ को तो किरदार के आला नमूने होंगे नो द किरदार आला नमूने व जोड़ शो वो सी बुराई ख़त्म हो जाएगी डेर बुरायानी ब ख़त्म शी मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा और मुआशरा बद जन्नत नमूना जोड़ शी। सवाल नंबर 3 सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पर करें जिस सबक मुताबिक दुरुस्त अल्फाज वो लिखे खाली जहन ढक गई। लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन
के नाम से पुकारते थे। खल्क व हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन हुई। कुफार मक्का ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कभी काजिब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। द मक्की कुफार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक चरतम द काजिब लफ्ज़ ने इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन में दो बुराइयाँ कभी नहीं हो सकती, एक खयानत और दूसरे झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन की दो बुराइयाँ नीचे तम नीचे की दे, यो खयानत और बल दरोग। हिजरत के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का ही में छोड़ गए। हिजरत में मौका बंदी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के प्रेखा दो ताकि वो तमाम लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आए, जगह दखल को अमानतों वापस किए बे मदीने तराशी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अमानत को इस कदर अहमियत हासिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निज़बानी अमानत था दुमर अहमियत हासिल है कि आप उसको ईमान के हम पल्ला करार दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दादी ईमान बराबर चले गर्जवले। सवाल नंबर 4 दे दिया हुआ वाक़या गौर से सुने। चिदालांदे वाक़या गौर सरा वावरे दुरुस्त लबो लहजे के साथ दोहराए और सही लबो लहजे सरा अगर दोहराव कई और सवालात के ज़बानी जवाब थे और सवालों ने ज़बानी जवाब और कई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पराए दोस्त और दुश्मन सभी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते। मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में कुछ दुश्मनों को पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को ताकीद की कि उनका खास ख्याल रखा जाए। चुनांचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खुद भूखे रहते या खजूरें खाकर गुजारा कर लेते, लेकिन कैदियों को अच्छे से अच्छा खाना फराहम करते। उन कैदियों के हाथ पाँव रस्सियों में जकड़ लिए गए थे जिसकी वजह से वह दर से कराहने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों की तकलीफ की वजह से बेचैन हैं। चुनांचे उन्होंने कैदियों की रस्सियों की ग्रोहें ढीली कर दी। कैदियों को सुकून महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी भी दूर हो गई। पति का औलानी सवाल मंगला कर ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ कैसे पेश आते थे। नबी अलैहि वसल्लम द नूर सरवा संग सलूक का नदरी जवाब चिदे दीदी से शुरू की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पराए दोस्त और दुश्मन सभी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते थे। नदीज पूरी द औलानी सवाल चिदे दागे जवाब दें। बल सवाल समझ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कैदियों से मुतालिक क्या ताकीद फरमाएँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम द कैदियान मुतालिक शिदे स ताकीद स नसीहत शिदे आगा को नो दागे जवाब चिदे द दीज़ न शुरू की गई। 2 नंबर सवाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को ताकीद की कि उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। नबी अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ته وی چې هغه ته چې د دې قیدانو د خاص خیال وساتلی شي। चुनांचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खुद भूखे रहते। په دغه وجه صحابه کرام په خپل وږي या खजूरें खाकर गुजारा कर लेते या वह पे खजूर गुजारा कोला, लेकिन कैदियों को अच्छे से अच्छा खाना फराम करते, लेकिन कैदियों लबे खाना खुराक चले गौर को दीज पूरे दे। दोम सवाल जवाब शो बल सवाल जमा सर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों की आवाज़ सुनकर क्यों बेकरार हो गए। नबी अलैहि वसल्लम द कैदियों ने आवाज़ न और तो नो वली बेकरार शो। हाँ नो 3 नंबर जवाब चले दीज न शुरू की, इसलिए उन कैदियों के हाथ पाँव रस्सियों में जकड़ लिए गए थे। पदे वजह چې هغه कैदियानو लहसुन पिछले परसों के तड़ले शुरू जिसकी वजह से वो दर से कराहने लगे। पदे वजह बंदी अगो द दरना द तकलीफ आवाज़ुना कवल नतीजे पर चिले 3 नंबर जवाब दे। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। ददी वाक़े ने मुझे सबक मिला भी। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, खा वो दुश्मन ही क्यों ना हो। खापसी जमन सरदे मुतरादिफ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हो, दासी अल्फाज चाहिए शंत के मानी लरी मुतरादिफ अल्फाज कहलाते। अगे तो मुतरादिफ अल्फाज वेले की सवाल जमन लपसी राकड़े दे कौसैन में दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिखकर इबारत को मुकम्मल करें। जो कौसैन के राकड़शी हुई अल्फाज दुरुस्त मुतरादिफ लिखे और पर इबारत की मुकम्मल करें।
رمضان کا پاک نو د پاک مترادف لفظ چې دی هغه مقدس دی. مہینہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نو 7 مترادف لفظ دے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ والوں میں اب لڑنے کا ہمت مترادف لفظ دے حوصلہ نہ تھا. وہ لوگ جو کل تک جابر یعنی مترادف لفظ داغے دے ظالم بنے ہوئے تھے اور کمزوروں یعنی مترادف لفظ دے مجبوروں پر ظلم و ستم مترادف لفظ دے زیادتی کرتے تھے. آج ڈر یعنی خوف مترادف لفظ داغی خوف تے ڈر کے مارے چپتے پھر رہے تھے. ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت مترادف لفظ دے وحشت سے لرز یعنی دا لرز مترادف لفظ دے کانپ رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے جس عمل کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر مترادف لفظ دے مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اسم کی اقسام بلحاظی بناوٹ کے لحاظ سے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. د یو سړي ځای یا د یو چیز نوم ته اسم ویل کېږي. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی د ذیل 3 اقسام ہے. د بناوٹ په لحاظ سره د اسم به 3 قسمونه دي: اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. موږ له ہمیشہ رښتیا ویل پکار دي. مجھے آج پشاور جانا ہے. زنن پېښور ته ځمه. اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ بولنا اور جانا اسم مصدر ہیں. نو یہ لپاسا جملوں کے واضح کړی شوي الفاظ کم چې دا سور کلر کی دي بولنا او جانا دا اسم مصدر دی. وہ اسم دا اسم مصدر تعریف دا دے وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو. اگر اسم چې پخپله د یو کلمې نه نه جوړ لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہو لیکن داغې نه نور الفاظ چې دی هغه جوړیږي اسم مصدر کہلاتا ہے. هغې د اسم مصدر چې دی هغه ویل کېږي. لکه مثلا پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی. نو د پڑھنا او د لکھنا نه موږ نور الفاظ چې دی جوړ کړي د اسم مصدر ویل کېږي. اسم مصدر کے آخر میں عموماً نہ آتا ہے او پہچان ادارے چې اسم مصدر په آخره کې نو الف نا چې دی هغه راځي. اسم جامد دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے. قرآن مجید مقدس کتاب ہے. قرآن مجید یو مقدس کتاب دی. گھڑی وقت بتاتی ہے. گھڑی سے هغه موږ ته وخت ښیي. اوپر دیے ہوئے جملے میں نمایاں کیے گئے الفاظ کتاب اور گھڑی اسم جامد ہے. لفظ جملوں کی کتاب اور گھڑی سے دا زمن سره اسم جامد دی. اسم جامد تعریف دا دی وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو چې هغه اسم چې نه پخپله د چا نه جوړي او نه اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے او نه د ده نه بل اسم چې دی هغه جوړیږي اسم جامد کہلاتا ہے. هغه د اسم جامد چې دی هغه ویل کېږي. جیسے مالټا داسې لفظ دی چې دی نه بل لفظ چې هغه نه جوړیږي. بادل داسې لفظ دی چې د هغې نه بل لفظ نه جوړیږي. روټي نه بل لفظ چې دی هغه نه جوړیږي. د دې جمع کېدی شي خو بل لفظ دی نه جوړیږي وغیرہ. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے. اسم مصدر کے جملوں کے سامنے صحیح اور اسم جامد کے جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. نو لاندې جملې چې دا ولولئ او اسم مصدر ته صحیح نښه وکړئ، اسم جامد ته غلط نشان وکړئ. احمد کے پاس گین اور بلہ ہے. نو احمد سره گین او بلہ ده. نو گین او بلہ دا دواړه ټکي چې دي دا زموږ سره اسم جامد دي. دې نور ټکي نه جوړیږي. نو دا زموږ سره کراس دی. شاهد کو رات بھر جاگنا پڑا. نو شاهد چې ټوله شپه ویښ و. نو جاګنا ځکه چې نو الف نا پکې چې هغه راغلی دی نو دا زموږ سره دې ته موږ صحیح نښه وکړو. محنت کرنا اچھی عادت ہے. دا زموږ سره اسم مصدر دی ځکه کرنا پکې راغلی. نو کرنا چې دی اسم مصدر دی د کرنا جوړ شوی دی. نو دا زموږ سره دې ته موږ ټیک نښه وکړو. تیلی میں اشرفیہ ہے. دا زموږ سره اسم جامد دی. اشرفی جمع دلته راغلی اشرفیہ. نو دا زموږ سره اسم جامد دی. دې ته موږ کراس وکړو. هر طرف اندھیرا چھا گیا. نو دا زموږ سره اسم جامد دی. په دې کې نو الف نا نشته نو دې ته موږ کراس وکړو. جھوٹ بولنا بری بات ہے. دروغ ویل چې دا ښه خبره نه ده. نو بولنا چې نو الف نا پکې راغلی. سوال نمبر 8 دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کو پہچانیں اور اس شخصیت کے متعلق کم از کم 200 الفاظ پر مبنی مضمون لکھیں. ذوالنورین تیسرے خلیفہ، بنو امیہ، بحر روما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سخاوت. نو دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اولنی خلیفہ چې ابو بکر دی، دویم چې زموږ سره عمر دی او دریم چې
عثمان دی او څلورم زموږ سره علي دی. نو دا زموږ سره دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دی.